दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत कई सरकारों ने इसके लिए खास तैयारी भी की है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड में है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर जमीन से लेकर आसमान तक से निगरानी रखी जा रही है। इस बीच आस्था की इस यात्रा में अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। शहर शहर पुलिस का मार्च चल रहा है। अफसर ऑन ग्राउंड है। सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है। कहीं अलग अंदाज में कांवड़ लाई जा रही है, तो कहीं हवन यज्ञ हो रहा है, तो कहीं यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले मीट की दुकानों का शटर डाउन किया गया है। ये तस्वीरें कांवड़ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले की हैं। कांवड़ यात्रा 30 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रही है और शिवरात्रि के दिन 11 अगस्त को समाप्त होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली की सरकारें एक्शन मोड में हैं। तैयारियां ऐसी हैं कि लग रहा है इस बार बम बम भोले की गूंज और तेज सुनाई देने वाली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही रिव्यू मीटिंग ले चुके हैं और साफ कह चुके हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी के आदेशों का असर जमीन पर भी साफ साफ दिख रहा है। ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं। कांवड़ यात्रा पर यूपी एटीएस का पहरा है। एटीएस पूरे रूट की निगरानी कर रही है। यात्रा के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान और खतरा न हो, इसके लिए एटीएस की टीम सड़क पर उतर चुकी है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। मार्च किया जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जा रही है। एटीएस की, बम डिस्पोजल स्क्वाड की, डॉग स्क्वाड की, एएस चेक टीम पूरी तैयारी की गई है। ड्रोन कैमरे से टिथर ड्रोन विशेषकर मंगाया गया है इसके लिए व्यवस्थापन के लिए। और मैं समझता हूं कि पूरा जो हमारा जो अभी सिपाही भर्ती हुए थे नए रंगरूट, उनको भी मिक्स करके ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ 39 चौकियां, साथ ही साथ 3 अस्थायी थाने और वॉच टावर्स 12 जो हमारे पहले से अस्थायी थाने हैं, और हर थाने पर एक महत्वपूर्ण व्यवस्थापन किया गया है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे से कवरेज किया जा रहा है। कांवड़ियों के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी न हो, न ही किसी प्रकार का व्यवधान पहुंचे, इसके लिए योगी की पुलिस अल्टीमेटम दे चुकी है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कुछ और फैसले भी लिए गए हैं। कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। सात्विक भोजन, स्वच्छ पीने का पानी और चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। कांवड़ की ऊंचाई और डीजे साउंड के नियम भी बनाए गए हैं। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक की है, जहां पर सैकड़ों मीट की दुकानें, चिकन की दुकानें हैं। आज प्रशासन ने उनको बंद करा दिया। जब तक कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न नहीं होती, ये बंद रहेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर काफी मीट की दुकानें हैं जो फेमस दुकानें मीनाक्षी चौक की मानी जाती है, और इसकी दूसरी तरफ भी काफी दुकानें हैं, उसको भी पूरी तरह बंद करा दिया गया है, क्योंकि 30 जुलाई से अत्यधिक कांवड़ यात्रा चलनी शुरू हो जाएगी। और जब तक महाशिवरात्रि का जल चढ़ेगा तब तक यहाँ पर मीट की सभी दुकानें बंद रहेगी। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू संपन्न कराने के लिए सहारनपुर में भी बड़ी तैयारी की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। सहारनपुर में इंटरस्टेट ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भारी, मध्यम और हल्के 4 पहिया वाहनों का संचालन होगा। एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहनों के संचालन की अनुमति नहीं है। हरिद्वार से दिल्ली, गाजियाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली में अक्षरधाम से शुरू होते हुए हमारे यहाँ जनपद गाजियाबाद, जनपद बागपत, जनपद शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होते हुए देहरादून जाता है। इस पूरे मार्ग का प्रयोग हैवी, मीडियम और लाइट व्हीकल के मूवमेंट के लिए किया जाएगा। यहाँ पर 2 व्हीलर्स को चलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस मार्ग पर कांवड़ श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस मार्ग पर वो कृपया ना चलें। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भी खास तैयारियां की हैं। दिल्ली सरकार ने कांवड़ समितियों के अनुदान में बढ़ोतरी की है। 20,000 वर्ग फुट से बड़े शिविरों में 6 से 12 दिन तक के लिए अनुदान अब 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए का कर दिया गया है।
15,001 से 20,000 वर्ग फुट के शिविरों को 8 से 9 लाख का अनुदान कर दिया गया है। वहीं 5,000 वर्ग फुट तक के छोटे शिविरों को 2 लाख से 3 लाख तक सहायता देने की घोषणा की गई है। साथ ही कांवड़ समितियों को पहले की तरह 1200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे खाते में भेजी जाएगी। इस बीच बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद से 5 मुस्लिम भी हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचे। खास बात यह है कि खुद को एक्स मुस्लिम बताने वाले इन लोगों में महिलाएं भी शामिल थीं। इन मुस्लिमों ने हवन यज्ञ भी किया और कांवड़ यात्रा का उद्देश्य विश्व शांति और देश में अमन चैन की कामना के लिए बताया। हालांकि मुस्लिमों के आने पर वहां पर आपत्ति भी जताई गई, लेकिन बाद में मामला शांत कराया गया। हरिद्वार में आस्था और विश्वास के अनूठे संगम कांवड़ यात्रा में शिव भक्ति के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। एक शिव भक्त दिल्ली से हरिद्वार कांवड़ लेकर पहुंचा, जिसने 20 और 50 के नोट इस कांवड़ में लगाए थे। शिव भक्त अभिनव का कहना है कि अलग करने की इच्छा और भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पण ने उसे इस कांवड़ को तैयार करने की प्रेरणा दी। साफ है कि आस्था की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा की शुरुआत है। अब करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर निकलेंगे। सड़कों पर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंजेंगे। तो दूसरी तरफ सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की भी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पीओजेके में ऐलान आजादी के बाद पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस बार मुनीर अपने ही गेम में फंस गया है। पीओजेके के आखिरी ऐलान के बाद पाकिस्तान के टुकड़े होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बौखलाए पाकिस्तान ने अपने मंत्री को आगे कर दिया है, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है। कौन है वो शहबाज का मंत्री, क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में हक की आवाज उठाने वालों को मुनीर गोली मारता है। पाक आर्मी का स्नाइपर डायरेक्ट शूट करता है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद की सड़कें लाल हो गई हैं, लेकिन शहबाज के मंत्री को इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। एक तरफ तो मुनीर की बर्बर कार्रवाई को डिफेंड किया और इतना ही नहीं, पीओजेके के प्रदर्शनकारियों को दुश्मन भी करार दिया। पीओजेके की विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर कई हफ्तों से प्रदर्शन हो रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को हजारों जैक समर्थक रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर मार्च कर रहे थे। तभी मुनीर की फौज ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि पिछले 48 घंटों में 31 नागरिकों की गोलीबारी से मौत हुई है। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो पीओजेके के मौजूदा हालात को बयां कर रही है। पाकिस्तान की मीडिया में सच को छिपाया जा रहा है, या यूं कहें कि मुनीर के इशारे पर सब हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के स्वतंत्र पत्रकारों ने अपने हुक्मरान की पोल खोल दी। पीओजेके में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। वोट के नाम पर 10 से 20% ही वोट पड़े हैं, लेकिन फैसला इसी में तय कर दिया गया। एक तरफ पीओजेके दर्द से कराह रहा है, लेकिन मरियम नवाज अपनी जीत का जश्न मनाने में व्यस्त हैं। तो ये है सच्चाई उस मुल्क की हुकूमत की, जो दुनिया के सामने उस पीओजेके को लेकर ढिंढोरा पीटता घूमता है, जिसे उसकी मर्जी का वजीर तक नसीब नहीं, जिसे उसके हक का कुछ भी नहीं मिलता, जिसे आर्मी की थोपी हुई सत्ता को जबरन मानना पड़ता है। लेकिन जब सच दुनिया के सामने आने लगी तो वो बौखला गए।